किसान भाइयों, आज मैं आपको एक बहुत बेहतरीन वीडियो दे रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनें और जो बातें मैं आपको बताऊंगा आप उनकी पालना करें। आपका खर्चा बहुत कम हो जाएगा, आमदनी आपकी बढ़ जाएगी। ये बातें मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन आज वाला वीडियो आपके कहने पर, आपकी इंक्वायरीज पर बहुत ज़्यादा फ़ोन आपके आए, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये बना रहा हूँ। पशुपालन में 90% से ज़्यादा खर्चा जो है वो पशु के खाने पे होता है। आज से कुछ साल पहले किसान अपने पशु को लेके बाहर जंगल में चले जाते थे, शाम को घर लाते थे, चारा डालते थे या नहीं डालते थे, दाना डालते थे या नहीं डालते थे, और आमतौर पर नहीं डालते थे, और पशु को सवेरे फिर भेज देते थे। इसमें क्या था कि पशु जो है आपका काफी दूर तक चलता फिरता था, व्यायाम करता था, और उसका हाजमा तंदुरुस्त रहता था। खाना कोई बड़ी बात नहीं है, खाने को हजम करना बड़ी बात है। परमात्मा ने खाने के लिए और हजम करने के लिए हमारे शरीर में दोनों ऑप्शन दिए हैं। हमारे संत महात्मा, हमारे ग्रंथ ये बताते हैं कि भूख से जितना थोड़ा कम खाओगे उतना आप तंदुरुस्त रहोगे। अर्थात ज्यादा खाने वाला कभी भी सुखी नहीं रह सकता। और दूसरा है, खाना नहीं, हमें हजम करने की बात है। आप जरा देखो, छोटा सा बच्चा जो सारे दिन में 2-3 चम्मच दूध पीता है, वो भी हाथ पैर मार के रो के उस दूध को हजम करता है। थोड़ी सी रोटी को हजम करने के लिए छोटा बच्चा सारा दिन घर में जो है गोड्डे के भाव गोड्डे के बाहर घूमता है, और कितने ही किलोमीटर जाकर चलता है उस छोटे से टुकड़े रोटी को हजम करने के लिए। किसी कारण आप कभी ज्यादा खा लेते हो, आपका पेट खराब हो जाता है, तो आप भी दिन में खूब चलते हो। जब तक आपका पेट ठीक नहीं होता तो आप भी ठीक नहीं होते। मेरे कहने का मकसद ये है कि हाजिम करने के लिए चलना फिरना जरूरी है। अब क्योंकि सारा सिस्टम बदल गया है, आप पशु को लेके बाहर जा नहीं सकते, जंगल में नहीं जा सकते, घर में जगह बहुत कम है, वहां नहीं घुमा सकते। तो एक बात जो है आप जो कर सकते हैं वो ये है कि हम क्यों ना पशु को उतना ही भोजन दें जितना वो हजम कर सकता है। पशुपालक की आदत है कि वो पशु को खूब जबरदस्ती खाता है और उसका पेट खराब करता है। अब पशु का भोजन किस चीज का बना हुआ है? पहला है उसमें हरा और सूखा चारा, दूसरा है उसमें दाना, तीसरा है उसमें खनिज लवण। सूखा हरा चारा पशु का पेट भरता है, उसको कार्बोहाइड्रेट वगैरह देता है, फाइबर देता है। और जो दाना है जिसमें जागने कुछ अन्न होता है, कुछ खली होती है, वो पशु की उस कमी को दूर करता है जो दूध देने से उसके शरीर में आई है। दाना दूध नहीं बढ़ाता। तीसरा है खनिज लवण। दूध के रास्ते शरीर में से कई प्रकार के लवण बाहर आ रहे हैं, और उनके बाहर आने से
पशु की बच्चेदानी काम नहीं करती, पशु समय पर नया दूध नहीं होता, नया दूध जो है तो रहता नहीं है। उस कमी की पूर्ति के लिए हमें फ्रिज लेवल की जरूरत है। अब देखिए, अब इन 3 चीजों से हमने पशु का पेट भरना है और उसको हमने उतना खिलाना है जितना वो हजम कर सके। पशु के अंदर, जुगाली करने वाले पशु के अंदर 4 पेट होते हैं और उसकी जो पाचन क्रिया है वो उन 4 पेटों में से गुजरती है। पशु निगल के अपना पेट भरता है, फिर उसको बाहर निकालता है, जुगाली करता है, फिर वापस ले जाता है। एक बार जो पशु है वो अपना पेट 10-15 मिनट में भर लेता है, उसके बाद वो खाना छोड़ देता है। यहाँ ये पॉइंट आता है कि जब पशु खाना छोड़ दे तो उसके आगे से जितना भी बचा हुआ चारा है वो हटा दो। उसको जबरदस्ती खिलाने के लिए पशु को मजबूर ना करो। अब पशु जो है कि नहीं वो चारा ले जाता था, उसको जो है कि अब एक बार पेट भर लेगा तो उसको हजम करने में उसको 8-10 घंटे लगते हैं। 8-10 घंटे उसको बड़े आराम से हजम करने का टाइम दें। उसको शाम को या रात को जाकर चारा डालें और वैसे ही करें, जितना खा लेते उतना खा ले, बाकी वहां से उठा ले या पशु को अलग जगह बांध दे और उसको सारा हजम जुगाली कर लेते हैं। अब इस क्रिया के ऊपर कई बातें जो है कि वो असर करती हैं। एक तो पशु को आपको यही नहीं पता कि पशु को हमने कितना चारा डालना है। उत्तरी भारत में लोग आमतौर पर कोक की तरफ ध्यान देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। मैं आपको समझाता हूं। कोक है इस किस्म की, अब इसके पीछे जो है पेट होता है। जब पशु चारा खाता है तो पेट ऊपर नीचे होता है और जब ये भर जाएगा तो पेट जो है वो नीचे आ जाएगा, कोक जो है वो खाली नजर आएगी। मालिक ये समझता है कि कोक खाली है, पशु भूखा है और असलियत ये है कि उसने ज्यादा खाया है। इसका मतलब कोक देखना पशु के रजने या ना रजने के साथ कोई संबंध नहीं है। इससे बहुत भारी गलती लगती है। तो सिर्फ एक ही फार्मूला हमारे पास रह गया कि हम पशु को 10-15 मिनट जाकर खाने दें। जैसे ही वो खाना छोड़ दे उसके आगे से हम चारा उठा लें और यही प्रक्रिया शाम को करें। दिन में 2 बार चारा डालना काफी है। इससे पशु उतना ही खाएगा जितनी उसको जरूरत है। और अगर वो ज्यादा खाएगा तो उसका अपच हो जाएगी। अपच में क्या हो जाएगा, वजन में क्या होगा कि बार बार पतला छोटा, कभी पतला कभी मोटा, बार बार गोबर करेगा। जब वो बार बार थोड़ा थोड़ा गोबर करता है इसका मतलब उसका पेट खराब है। जब पेट खराब है वो हजम ठीक नहीं कर रहा, जब हजम ठीक नहीं कर रहा तो दूध ठीक नहीं बनाएगा। इसका मतलब है जितना वो ज्यादा खाएगा लेकिन दूध कम तैयार करेगा। अब ये जो खाना है, यहाँ पे कई फैक्टर काम करते हैं। हमने खाने को सिर्फ चारा, सूखा हरा देना है, दाने का अलग से आपको बताएंगे। अब पशुपालक क्या करता है कि जब वो थोड़ा सा खाना छोड़ता है उसी वक्त उसमें जैगरी चौकर आटा मिला के उसको सबसे खाने की कोशिश करता है। दूसरा, चलो आपने नहीं मिलाया, पशु आपका बंधा हुआ है, पड़ोसियों की धार्मिक भावना है, वो गाय को पेड़ा देना चाहते हैं, वो आपकी गैर में उसको पेड़ा खवा गए, आटा खवा गए, सूखी रोटियां पड़ी हैं वो खवा दी। और अगर धार्मिक
स्थान अपने घर में हुआ है या पड़ोस में हुआ है, वहां का बचा खुचा खाना उसके पशु के आके डाल दिया, और कई बार ये मालिक को इस बात के बारे में पता नहीं चलता। खाने में जो कुछ भी तुम इस्तेमाल, इस चारे के अलावा जो भी इस्तेमाल कर रहे हो वो दाने में उसका काउंट आएगा। यानी कि हम जब दाना कैलकुलेट करेंगे तो ये जो हमने आटा डाला है या रोटी खिलाई है या सूखी रोटियां दी हैं, जो कुछ भी दिया है, वो उसकी गिनती हम वहां पे करेंगे। चारा कितना डालना है वो आप समझ गए। जब 2-3 दिन जाए कि नहीं आप उतना चारा डालोगे, बाकी बचा उठाओगे, तो आपको पता लग जाएगा कि हमने तो चारा डालना है। इस कार्रवाई में थोड़ा सा आपको जो है कि नहीं, हमारे जो व्यापारी लोग हैं वो भ्रमित करते हैं। वो कई प्रकार के प्रोडक्ट बना देते हैं, उनको बेचने के लिए वो आपके पास आ जाते हैं। आप बिना किसी डॉक्टर की सलाह लिए उसकी उनकी बात मान लेते हैं और अपने लेवल पर लगे रहते हैं, और जब नुकसान होता है तब डॉक्टर के पास जाते हैं। बड़ी बड़ी भ्रामक चीजें जो है कि नहीं मार्केट में आ रही हैं। कोई कहता है इसमें इम्यूनिटी ज्यादा हो जाएगी, कोई कहता है इम्यूनिटी बहुत बड़ी हो जाएगी। एक छोटी सी बात है, पशु अपने खरने से ज्यादा दूध नहीं दे सकता, आप उसको जो मर्जी खिला लो। पशु में फैट, दूध का स्वाद और दूध की मात्रा उसके खरने पर डिपेंड करती है। आप जो मर्जी खिलाते रहो, इन तीनों चीजों का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरी बात आ गई है दाना। दाने में दूध नहीं होता, लेकिन दूध के रास्ते जो कुछ बाहर आ रहा है उसकी वो पूर्ति करता है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें दाना दूध के मुताबिक देना है, दूध दाने के मुताबिक नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा दाना डालोगे तो ज्यादा दूध देगा। अगर आप दूध की मात्रा से ज्यादा दाना डालोगे तो वो उसके शरीर के वजन को बढ़ाएगा। दूध नहीं दे रहा, आप दाना दे रहे हो, तो वो भी पशु के वजन को बढ़ाएगा। अब इस बात को आप एक खास तरीके से इस्तेमाल करते हो। आपकी कचड़ी 300 किलो की हो जाए तब वो नई दूध होनी चाहिए, 2 साल की उम्र हो। बछड़ी है उसकी 1.5 साल की उम्र हो, 250 किलो वजन हो। अगर ये पशु वजन पूरा नहीं कर रहे तो उस स्टेज में दाना देने से वो अपना वजन पूरा कर लेंगे। आप इसका ये फायदा उठा सकते हो। लेकिन दूध देने वाले पशु को आप अगर ज्यादा दाना दोगे तो उसकी चर्बी मोटी हो जाएगी, चमड़ा मोटा हो जाएगा और दूध कम हो जाएगा।